जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। मीनू मौसी और रानू चिड़िया आपस में बातचीत कर रही थी। मीनू मौसी, जंगल में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब तो इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम सही कह रही हो रानू। लगातार हो रही बारिश से सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं और चिंतित भी। मैं जरा जंगल का एक चक्कर लगा कर आती हूँ। इतना बोलकर रानू चिड़िया बारिश के बीच उड़ने लगी। रानू चिड़िया उड़ते हुए कुछ ही दूर गई थी कि तभी उसकी नजर एक बकरी के बच्चे पर पड़ी, जो कि बारिश में भीगता हुआ कांप रहा था। अरे ये बकरी का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है। लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। रानू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी रानू चिड़िया की नजर उस बकरी के बच्चे से थोड़ी दूर खड़े हुए एक पेड़ के पास एक भेड़िए पर पड़ी। ये भेड़िया तो हमारे जंगल का मालूम नहीं होता, ये तो किसी दूसरे जंगल का लगता है। रानू चिड़िया उड़ते हुए भेड़िए के पास पहुंच गए। कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के सभी प्राणियों को जानती हूँ। तुम तो इस जंगल के नहीं लगते। तुम सही कह रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है। इतना बोलकर रानू चिड़िया उस बकरी के बच्चे के पास जाकर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोलू है। मैं बारिश में खेल रहा था, मगर खेलते खेलते बहुत दूर निकल आया और घर का रास्ता भूल गया। इतना बोलकर गोलू रोने लगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। मेरी माँ मना कर रही थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया गोलू को लेकर कुछ ही दूर चली थी कि तभी गोलू की माँ गोलू को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गई। तुम कहाँ चले गए थे गोलू? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अपनी माँ को देखकर गोलू खुश होते हुए बोला, मैं आपकी अब हमेशा बात मानूंगा माँ। रानू चिड़िया गोलू की ओर देखकर बोली, अब तुम अपनी माँ के साथ घर चले जाओ और जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक बाहर खेलने मत आना। गोलू अपनी माँ के साथ चला गया और रानू चिड़िया उड़ते हुए मीनू मौसी के पास जाकर सारी घटना बताने लगी। रानू चिड़िया की बात सुनकर मीनू मौसी बहुत गहरी सोच में डूब गई। मीनू मौसी, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गईं? कहीं वो भेड़िया उस मासूम बकरी के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की तो नहीं सोच रहा था ना? अरे नहीं मीनू मौसी, वो भेड़िया तो खुद डरा सहमा पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। बारिश बंद होने के बाद वो चला जाएगा। अगले दिन बारिश थम गई। रानू चिड़िया धूप का आनंद ले रही थी कि तभी मोनू चिड़िया वहाँ पर आकर रानू चिड़िया से बोली, अरे रानू, तुम यहाँ आकर बैठ गई हो और वहाँ पर बेचारी एक बकरी फूट फूट कर रो रही है। कौन सी बकरी फूट फूट कर रो रही है? मुझे नहीं पता। वह बेचारी अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही है। उसका कहना है कि उसका बच्चा कल रात से घर से लापता है। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया मोनू चिड़िया के साथ तुरंत वहाँ पर चली गई। उसने देखा वह बकरी गोलू की माँ थी। रानू चिड़िया उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कल मैं अपने गोलू को घर पर ले गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो घर से गायब था। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर वो कहीं नहीं मिला। तुम घबराओ मत, मैं अभी उसे तलाश करती हूँ। रानू चिड़िया गोलू को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे उसी भेड़िए पर जा पड़ी, जो कि आराम से लेटा हुआ था। रानू चिड़िया उस भेड़िए के पास जाकर बोली, क्या तुमने एक बकरी के बच्चे को कहीं देखा है? वही बकरी का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था। मैंने किसी बकरी के बच्चे को नहीं देखा। वैसे तो तुम कह रहे थे कि बारिश होने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। हाँ हाँ, चला जाऊंगा। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि इस जंगल की राजा हो और यहाँ पर तुम्हारा ही अधिकार चलता है। अरे मेरी जब मर्जी होगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रानू चिड़िया अपने मन ही मन में बोली, मुझे तो इस भेड़िए पर शक हो रहा है। मुझे जंगल के राजा शेर से इसकी शिकायत करनी होगी। रानू चिड़िया जंगल के राजा शेर के पास चली गई और सारी घटना बताती हुई बोली, मुझे उस भेड़िए पर शक हो रहा है। तभी शेर क्रोधित होकर रानू चिड़िया से बोला, इसका मतलब वो भेड़िया सही बोल रहा था। तुम हमेशा जंगल के प्राणियों के खिलाफ मेरे कान भरती रहती हो। ये आपको क्या हो गया महाराज?
तभी रानू चिड़िया ने देखा वो भेड़िया गुफा के दूसरे हिस्से से निकलकर गोलू के साथ वहां पर आकर शेर के सामने खड़ा हो गया है। रानू चिड़िया हैरत से इस दृश्य को देखने लगी। महाराज, जब मुझे पता चला कि ये बकरी का बच्चा कल से गायब है तो मैं जंगल में उसकी तलाश के लिए निकल गया, मगर मैं जानता था कि ये रानू चिड़िया मेरे खिलाफ आपके कान जरूर भरने आएगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। महाराज, इस रानू चिड़िया के कारण ही दूसरे जंगल का कोई भी प्राणी आपके जंगल में नहीं आता। शेर रानू चिड़िया की ओर देखकर बोला, और तुम कह रही थी कि इस भेड़िए ने बेचारी बकरी के बच्चे को मार डाला, मगर ये तुम्हारे आने से पहले ही इसे यहाँ सही सलामत ले आया। तुम्हें अब सजा मिलेगी, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इतना बोलकर शेर ने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया और रानू चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया। शेर भेड़िए की ओर देखकर बोला, तुम्हारी जब तक मर्जी हो तुम यहाँ पर रह सकते हो। भेड़िया खुश होकर वहां से चला गया। इधर मोनू चिड़िया इस सारे दृश्य को देख रही थी। वह तुरंत मीनू मौसी के पास पहुंच गई और सारी घटना बताते हुए बोली, कुछ कीजिए मीनू मौसी, जंगल के राजा शेर ने रानू चिड़िया को बंदी बना लिया है। मीनू मौसी गहरी सोच में डूबते हुए बोली, जब रानू चिड़िया ने मुझे बताया था कि वो भेड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ उस बकरी के बच्चे को देख रहा था, मुझे तभी कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। जो भी हो, लेकिन आप कुछ भी करके रानू चिड़िया को उस पिंजरे से बाहर निकालिए। चिंता मत करो मोनू, हम दोनों को अभी फिलहाल कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उस भेड़िए पर गहरी नजर रखनी होगी। पहले हमें पता चलना चाहिए कि उस भेड़िए के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, आखिर ये कौन सा मकसद लेकर इस जंगल में आया है। मीनू मौसी और मोनू चिड़िया उस दिन से उस भेड़िए पर नजर रखने लगी। वह भेड़िया दिन भर जंगल में घूमता और दूसरे जानवरों का मांस छीनकर खा लेता। जब भी कोई जानवर अपना मांस देने में आनाकानी करता तो वो धौंस दिखाते हुए खुद को जंगल के राजा शेर का दोस्त बताकर डरा देता उन्हें। एक दिन भेड़िया टहलते टहलते गोलू बकरी के घर के नजदीक चला गया। गोलू अपने घर के बाहर खेल रहा था। भेड़िया उसे अजीब सी नजरों से देखने लगा, मगर उसे नहीं पता था कि मीनू मौसी उस पर नजर रख रही है। मीनू मौसी तुरंत ही मोनू चिड़िया की ओर देखकर बोली, जाओ जल्दी से महाराज को बुला लाओ। लेकिन महाराज क्या मेरी बात सुनेंगे? तुम्हें कैसे भी करके महाराज को यहाँ पर लाना है। मुझे इस भेड़िए के इरादे सही नहीं लग रहे और महाराज का यहाँ आना बहुत जरूरी है। मीनू मौसी की बात सुनकर मोनू चिड़िया सीधे उड़ती हुई जंगल के राजा शेर के पास पहुँच गई। यहाँ पर क्यों आई हो मोनू? महाराज, आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। मुझे अब चिड़ियों पर भरोसा नहीं रहा। सोच लीजिए महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े। लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? आप मेरे साथ चलिए और आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। शेर राजा मोनू चिड़िया के साथ सीधा उस जगह पर चला गया। तभी मीनू मौसी शेर राजा के पास आकर बोली, महाराज, उस पेड़ के पीछे छुप जाइए और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। मीनू मौसी के कहने पर शेर राजा पेड़ के पीछे छुप गया। भेड़िया गोलू के करीब आकर उसे देखते हुए बोला, आज तुम्हारा मांस खाने का मन कर रहा है मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप? पिछली बार जब मैं खो गया था तब आप ही मुझे महाराज के पास ले गए थे और मेरी माँ के पास छोड़कर आए थे। मूर्ख बकरी के बच्चे, वो तो मेरी सिर्फ एक चाल थी। मैं जानता था कि इस जंगल में रानू चिड़िया सबसे ज्यादा तेज दिमाग की है। मैंने उसे फंसाने की योजना बनाई थी। मैं कुछ समझा नहीं। जब तू सो रहा था ना, तब मैं चुपके से तुझे अपने मुंह में दबाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और फिर खुद ही तुझे जगाकर महाराज के पास छोड़ आया। और जंगल के इस मूर्ख शेर ने रानू चिड़िया को ही दोषी मान लिया। लेकिन अब मुझे कोई खतरा नहीं। अब अगर मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो जंगल का राजा शेर कभी विश्वास नहीं करेगा। तुझे खाने के बाद मैं जंगल में अपनी मनमानी शुरू कर दूंगा। इतना बोलकर भेड़िया गोलू बकरी के बच्चे के ऊपर हमला करने वाला था कि तभी शेर दहाड़ता हुआ वहां पर आ गया। शेर को दहाड़ता हुआ देखकर भेड़िया पूरी तरह से घबरा गया। अच्छा, तो ये थी तुम्हारी चाल? तुमने जंगल की सबसे ज्यादा समझदार और मेरी विश्वसनीय पक्षी को मेरे ही हाथों बंदी बनवा दिया।
मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर शेर ने भेड़िए को उसी समय मार दिया और मीनू मौसी की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा कर दो मीनू मौसी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं महाराज, वो भेड़िया बहुत ही ज्यादा चतुर था और उसने अपनी चतुराई का फायदा उठाकर आपकी आंखों में विश्वास की पट्टी बांध दी थी। शेर राजा ने रानू चिड़िया को आजाद कर दिया, लेकिन इस बार सबकी हीरो मीनू मौसी बन गई।